कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं निको और निया को। फ्रांस की सरकार संसाधनों की कमी होने के कारण उन लोगों को नहीं पाल सकती जो लोग बेरोजगार हैं, और वो फैसला लेती है कि इन सभी लोगों को मार दिया जाए। वो दोनों बड़े बड़े कंटेनर्स में जिनमें सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है समुद्र के रास्ते, उसमें बैठकर जा रहे हैं। हम देखते हैं कि इस कंटेनर में उन दोनों के अलावा भी काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ से बचकर भाग रहे हैं। फ्रांस की सरकार का मेन टारगेट है औरतें और बच्चे। यहाँ हम देखते हैं निया प्रेग्नेंट भी है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि फ्रांस की सरकार अपना टारगेट प्रेग्नेंट औरतों को भी बना रही है। निको और निया जिस कंटेनर में हैं, उस कंटेनर का दरवाज़ा जोर जोर से बज रहा था। वो लोग बहुत डर जाते हैं। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, बहुत सारे लोग अंदर भाग कर आ जाते हैं। यहाँ पर जो लोग उन्हें दूसरे देश ले जा रहे हैं वो कहते हैं हमारे पास एक और कंटेनर है, आधे लोग उसमें आ जाओ। और निको भी भीड़ के साथ बाहर आ जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। निया बहुत डर जाती है। वो देखती है कि निको को दूसरे कंटेनर में ले जाया जा रहा है। निको और निया एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते हैं। साथ ही निया और भी चीज़ें देखती है बाहर के बारे में। जब वो उसे शिप पर ले जा रहे थे, वहाँ की सरकार किसी पे भी रहम नहीं कर रही थी, ना ही औरतों पे, ना ही बच्चों पे, ना ही प्रेग्नेंट औरतों पे। फ्रांस के सरकारी लोग उन सभी लोगों को मार रहे थे जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं है। निया ये सब देखकर काफ़ी डर जाती है। शिप पर चढ़ाने से पहले निया का कंटेनर एक चेक पॉइंट पर रुकता है जहां सरकारी लोग कंटेनर को चेक करने की मांग करते हैं। उनका ड्राइवर कहता है कि इसमें सिर्फ सामान है। वो कंटेनर खोलते हैं तो उसमें कोई नहीं होता क्योंकि कंटेनर के अंदर एक हिडन स्पेस भी होता है। वो ऑफिसर वो पूरा कंटेनर चेक करता है। अब वो देखता है कि उसे इसमें कंटेनर में कोई गड़बड़ दिखती है। उसे पता चल जाता है कि इसमें एक हिडन स्पेस भी है जहां बाकी सभी लोग छुपे हैं। वो ऑफिसर उन सभी लोगों को खुद से बाहर आने के लिए बोलता है। निया अंदर रखे एक बॉक्स पर चढ़ जाती है। वो उससे पहले किसी और को बुलाए वहां का ऑफिसर गोलियां चलाने का आदेश दे देता है और सारे लोगों को मार देता है। निया चुप होकर अपनी जान बचा लेती है। एक बच्ची बच जाती है लेकिन वो उस पर भी रहम नहीं करते, उसे भी मार देते हैं। और वो सभी लोग वहाँ से सारी लाशें बाहर निकालकर कंटेनर को बंद कर देते हैं। निया इन सब से बहुत डर जाती है और वो निको को कॉल करती है। फिर निया वापस नीचे आती है और बैठ जाती है। वो वहाँ देखती है कि दूसरे लोगों का कुछ सामान होता है जिसमें से वो ज़रूरत की चीज़ें निकाल लेती है, जो कि उसे शायद आगे सफ़र में ज़रूरत पड़े। फिर वो सो जाती है। निया की जब आँख खुलती है तो उसका कंटेनर काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से हिल रहा होता है। वो होल में से बाहर देखती है तो उसे दिखता है कि तूफ़ान आया हुआ है। इस वजह से भी उसका शिप काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से हिल रहा है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। वो पूरी कोशिश करती है कि उसे इस कंटेनर में से बाहर निकाल लिया जाए क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी है। उसका सर टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आता है तो वो पानी के अंदर होती है। हम देखते हैं कि पूरा कंटेनर उल्टा हो चुका था। वो बाहर की तरफ देखती है तो बाकी कंटेनर्स तैर रहे थे। वो दोबारा देखती है तो उसे सिर्फ समुद्र दिख रहा होता है। इसका मतलब उसका कंटेनर पानी पर तैर रहा है। उसका फ़ोन भी टूट चुका है। वो बाकी सामानों में चेक करती है तो उसे एक मोबाइल दिखता है लेकिन वो उसका लॉक नहीं खोल पाती। और चीज़ देखती है कि अगर उसे कुछ ज़रूरत का सामान मिल जाए, लेकिन उसमें सिर्फ खाली डब्बे और हुडीज़ ही होते हैं, और ईयरफोन्स भी उसे दिखते हैं जो कि उसके किसी काम के नहीं होते। निया देखती है कि कुछ छोटे होल्स में से पानी अंदर आ रहा है। वो कुछ सामान ढूंढती है जिससे उसे बंद किया जा सके। वो टेप से उसे बंद करने की कोशिश करती है लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। वो अपनी डायरी देखती है और उसे बाहर निको का कंटेनर भी दिखता है जो डूबने वाला ही होता है। वो बहुत तेज-तेज चिल्लाकर आवाज़ लगाती है लेकिन इस समुद्र में उसकी मदद कौन ही करेगा। निको का कंटेनर पूरी तरह डूब जाता है। इतना सब होने के बाद निया अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और यही उसकी आखिरी होप भी है। निया सोचती है कि मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए यहाँ से बाहर निकलूंगी। उसे हेल्यूसिनेशंस भी होते हैं कि उसके सर के ऊपर एक कंटेनर है और उसके कंटेनर में पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और पूरा कंटेनर डूबने वाला है। वो चिल्लाती है और अचानक से वो उठती है तो वो देखती है कि पानी वाकई में ही बढ़ रहा था। अब वो यहाँ पर खड़ी होती है क्योंकि जहाँ उसने टेप लगाई थी उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो हर बॉक्स खोलती है और सोचती है कि शायद मुझे इसमें कोई काम की चीज़ मिल जाए। यहाँ पर कुछ डब्बे होते हैं जिनके अंदर एक रबड़ होती है, और भी चीज़ें दिखती हैं जिसमें उसे पाइप वगैरह मिलते हैं। वो उन डब्बों से और उस पाइप से पानी बाहर करने की कोशिश करती है। उस डब्बे की रबड़ वो बाकी जगहों पर लगाती है। वो 112 पुलिस को भी कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर नेटवर्क ना होने के कारण कोई भी कॉल वहाँ से नहीं लगता। वो पानी इकट्ठा करती है और ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करती है। वो निको को कॉल भी करती है और उसका फ़ोन लग जाता है। वो निको से बात करती है और उसे बताती है कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे तो लगा था कि तुम मर गए क्योंकि तुम्हारा कंटेनर डूब गया था। निको कहता है कि मैं पहुँच गया हूँ।
निया इस बात से बहुत खुश होती है और अब वो ठान लेती है कि वो यहाँ से बचकर निकलेगी। निया उस कंटेनर में काफ़ी थक चुकी है। रात के समय जब समुद्र में दोबारा से तूफान आया हुआ था, तो निया को लेबर पेन शुरू हो जाता है। उसका फ़ोन भी पानी में गिर जाता है। अब निया को ही अपनी डिलीवरी खुद करनी पड़ेगी। वो समझ जाती है कि बच्चे की पित की थैली जो है फट गई है और अब उसका डिलीवरी का टाइम आ गया है। वो यहाँ पर बड़े ही संघर्ष में एक बच्ची को जन्म देती है। वो खुद से अपनी नाल को भी निकालती है और वहाँ पर वो दोनों सो जाते हैं। निया काफ़ी थक चुकी है। वो अपनी बच्ची के लिए वो हुडीज़ फाड़ कर वहाँ पर एक छोटा सा पलंग बनाती है। वो कॉल करने की भी कोशिश करती है लेकिन कॉल नहीं लग रहा होता। यहाँ पर निया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। वो देखती है कि उसे एक ड्रिल मशीन की है, उसके पास एक ड्रिल मशीन है। वो वहाँ से होल कर उस कंटेनर को ओपन करने की कोशिश करती है। उसकी बच्ची काफ़ी रो रही थी क्योंकि उसकी बच्ची को भूख लग रही थी। निया उसे बहुत दूध पिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो दूध नहीं पी पाती और अचानक निया का दूध भी होने लग जाता है और वो अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। तब जाके उसे कहीं चैन की सांस मिलती है। अब निया का मेन कारण ये भी है कि अगर वो खुद खाना पीना ठीक से नहीं खाएगी तो वो अपनी बच्ची को दूध नहीं पिला पाएगी। वो अपने खाने पीने पर भी ध्यान देती है, लेकिन निया के पास बहुत सारा सामान खाने का ना होने के कारण उसे आगे के लिए भी सोचना पड़ सकता है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे और यहाँ कितने दिन रहना है। वो दोबारा से उसी कंटेनर को ओपन करने के काम में लग जाती है। वो अपना फ़ोन भी अनलॉक करने का ट्राई करती है लेकिन उसका फ़ोन टूट चुका था। यहाँ हम देखते हैं कि उस ड्रिल मशीन की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी। अब निया वहाँ पर एक कटर से उसको काटने की कोशिश करती है। वो धीरे धीरे उसे काट भी लेती है। वो अपनी बच्ची को देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुखार हो रहा था। वो और चीज़ें ढूंढती है। निया के पास खाना नहीं है। वो अपनी नाल जो बच्चे की थी उसको खाने लगती है क्योंकि उसे यहाँ सरवाइव करना था अपनी बच्ची के लिए। वो बाहर भी देख रही होती है कि शायद उसे कुछ दिख जाए। अब वो दोबारा से बाहर की तरफ देखती है। निया के पास पीने का पानी तक नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी है और वो ऊपर जो पानी हो बूंद बना होता है उसे पीने लगती है। यहाँ पर उसे अपनी बेटी भी दिखाई देती है। उसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे क्योंकि उसने खाना पीना काफ़ी दिनों से ठीक से नहीं खाया था। यहाँ पर उसे निको भी दिखता है जो होता है, लगता है कि वो मेरे पास है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब निया दोबारा खड़ी होती है तो देखती है वहाँ पर बारिश हो रही थी। वो बारिश का पानी पीती है और कुछ पानी स्टोर भी कर लेती है। वो वहाँ पर एक कपड़ा लेती है और उसे जो भी उसने काटा था उसके बीच में फंसाकर उसे तोड़ने की कोशिश करती है। निया काफ़ी ज़्यादा जोर लगाती है और वो धीरे धीरे खुल रहा था। यहाँ पर निया और ताकत से उसे खोलने की कोशिश करती है और वो खुल जाता है, जिससे निया वहाँ से काफ़ी दिनों बाद उस कंटेनर से बाहर निकल कर देखती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि इतने पूरे समुद्र में सिर्फ वो दोनों लोग ही थे वहाँ पर। निया जब अपनी बेटी की पॉटी समुद्र में फेंकती है तो वहाँ पर मछलियाँ उसे खाने आ जाती है। वो एक हथियार बनाती हैं जिससे मछलियों को पकड़ा जा सके। निया ऐसा करके मछलियों को पकड़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो कुछ नहीं होता। निया को आसमान में एक एरोप्लेन जाता दिख रहा था। वो फटाफट नीचे आती है एक मिरर लेने जिससे कि वो इशारा कर सके और जब वो ऊपर चढ़ती है तो उसकी टांग कट जाती है। वो उस मिरर से काफ़ी इशारा करती है लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो वापस नीचे आती है और एक सुई देखती है जिससे वो अपना घाव सिल सके। वहाँ पर कुछ वाइन भी होती है जिससे वो अपना घाव साफ़ करती है और उससे सिलती है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा दुख वाला था क्योंकि निया के पास एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही थी। निया और उसकी बेटी फिर से परेशान होकर उस कंटेनर में बैठ जाते हैं। अब निया यहाँ पर एक नेट बांधती है जिससे कि वो मछलियाँ पकड़ सके और वो मछली पकड़ लेती है और उसे कच्चा खाने लग जाती है। निया काफ़ी समय से भूखी थी और उसने पूरी तरीके से कभी खाना पेट भर के नहीं खाया था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वो अपने लिए मछलियों का खाना पकड़ती, कंटेनर में से पानी बाहर निकालती और उन बॉक्सेस में छोटे छोटे लेटर्स लिखती हेल्प के कि शायद वो किसी को मिल जाए और कोई उन्हें यहाँ बचाने आ जाए। वो डेली ऐसा ही करती लेकिन इससे भी उसे कोई ज़्यादा मदद नहीं मिल रही थी। कंटेनर में पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। आज निया को यहाँ 12 दिन हो चुके थे। वो बाहर बैठती है और अपनी पुरानी यादें देखने लगती है फ़ोटो के ज़रिए। वो अपनी बेटी को उसके पिता की फ़ोटो भी दिखाती है। यहाँ निया से बात करने के लिए कोई नहीं है सिवाय उसकी बेटी के। वो उससे ही बात करती है और यहाँ पर अपना टाइम बिताती है। रात के समय निको निया से बात करता है फ़ोन पर। निको बताता है कि उसे गोली लगी है, उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। निया बहुत रोती है। निको उसे कहता है कि तुम्हें वहाँ से बाहर निकलना होगा हमारी बच्ची के लिए। निया यहाँ निको की बात उसकी बेटी से भी कराती है। निया बहुत दुखी है, वो बहुत रो रही है क्योंकि शायद निको अब जिंदा ना रहे। उस कंटेनर के अंदर निया ने अपनी एक छोटी सी ज़िंदगी बना ली है जब तक कि वो यहाँ से बाहर ना निकल जाए। उस कंटेनर में धीरे धीरे पानी
बढ़ रहा है और वो लोग ऊपर बैठे हुए हैं। वो एक छोटी-सी आर्क भी बनाती है ताकि जब कंटेनर डूब जाए तो उसकी बच्ची पानी के ऊपर तैरे। वहाँ उसे एक बगुला दिखता है जिसको एक साइन है कि धरती दूर नहीं है। निया ये देखकर बहुत खुश होती है। उसकी एक आखिरी फ़ोटो नीचे तैर रही थी। अब उसका कंटेनर पूरी तरीके से डूबने वाला है। वो बस उस फ़ोटो को लेना चाहती थी। वो उस कंटेनर में उतरती है और उस फ़ोटो को लेने जाती है। वहाँ पर उसका पैर कुछ नीचे रस्सियों में फँस जाता है और उसका कंटेनर डूब रहा होता है। निया उस कंटेनर के अंदर है और उसकी बच्ची बाहर है, लेकिन वो हिम्मत करके नीचे आती है और उस रस्सी को काटती है। उसका कंटेनर पूरी तरीके से पानी में डूब चुका था, लेकिन निया जैसे-तैसे वहाँ से बाहर निकल आती है। वो बाहर निकलते ही अपनी बच्ची को आवाज़ लगाती है, लेकिन उसकी बच्ची उसे कहीं दिख नहीं रही होती। अचानक ही वहाँ एक व्हेल आ जाती है। वहाँ व्हेल उस पर वहाँ व्हेल जो है फव्वारा बनाती है और उसका पानी नोआ के ऊपर गिरता है और वो रोने लगती है, जिससे कि निया को पता चल जाता है कि उसकी बच्ची कहाँ पर है और वो तैरकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ पर निया उस व्हेल मछली को भी देखती है, जिसने उसे इशारा किया था। वो अपनी बच्ची के पास आ जाती है। यहाँ पर निया के पास अब सिर्फ़ एक आखिरी होप थी कि उन्हें कोई देख ले और उन्हें बचा ले, क्योंकि उसे पता था कि धरती दूर नहीं है। उसने पक्षियों को यहाँ देखा था। निया काफ़ी थकी हुई है और वो बस इस आस में है कि शायद वो किसी तरीके से कोई उन्हें बचा ले। यहाँ पर वो लोग और पक्षियों को देखते हैं, जिससे निया को ये कन्फर्म होता है कि अब धरती दूर नहीं है। और वहाँ पर एक नाव आती है जिसमें एक औरत, एक आदमी और एक बच्चा होता है। वहाँ वो औरत देखती है कि वहाँ पर कुछ है। वो उस आदमी से कहती है कि नाव को उस तरफ ले चलो और वो वहाँ जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं तो वहाँ पर उस आर्क में एक बच्ची होती है जिसे वो उठा लेते हैं। वो बच्ची बिल्कुल सुरक्षित होती है। वो औरत देखती है कि शायद इसके साथ यहाँ पर और कोई भी होगा। उस आर्क से बंधी एक रस्सी होती है जिसे वो खींचते हैं, तो उनको निया मिलती है। निया बेहोश हो चुकी थी और शायद उसके फेफड़ों में पानी भी भर चुका था। वो बहुत कोशिश करते हैं निया को जगाने की, लेकिन निया ना ही कोई रिस्पॉन्ड कर रही थी, ना ही उठ रही थी। वो उसके मुँह में पानी भी ब्लो करते हैं। यहाँ पर वो औरत देखती है कि हम इस बच्ची को बचा लिया, लेकिन इसकी माँ को नहीं बचा पाए। वो बहुत और कोशिश करते हैं और अचानक ही निया उठ जाती है। और ये बहुत ही एक अच्छा सीन था जहाँ निया ने अपने आप को और अपनी बच्ची को बचा लिया था। वहाँ वो अपनी बच्ची को देखती है और कहती है कि मैंने इसे बचा ही लिया। वहाँ पर वो सोचती है कि हैलुसिनेशन तो नहीं है, लेकिन ये सच्चाई होती है। वो अपनी बच्ची को देखकर बहुत रोती है और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वो व्हेल मछली भी एक बहुत बड़ा कारण